साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का और सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर पंचायत चुनाव में बीजेपी समर्थकों को बम्पर जीत मिली है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर बधाइयां दी। ट्वीट में लिखा कि इस ऐतिहासिक जीत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का ही परिणाम है। सीएम धामी ने बीजेपी की अभूतपूर्व विजय पर बीजेपी समर्थित सभी विजयी प्रत्याशियों को और जनता को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने ट्वीट कर बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत पर बधाई दी और कहा कि ऐतिहासिक विजय उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में संचालित केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का ही परिणाम है। ये ट्वीट भी आपको लगातार दिखा रहे हैं हम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने विजयी प्रत्याशियों को बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी। सीधा ले चलते हैं आपको गुजरात, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मेट्रो में सफर कर रहे हैं और वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। कालूपुर मेट्रो स्टेशन से ये मेट्रो चली और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मेट्रो में देखिए सफर कर रहे हैं। अहमदाबाद को एक बड़ी सौगात मिल रही है और इस दौरान वहां मौजूद बच्चियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, उन्हें ऑटोग्राफ्स भी दिए। गुजरात से सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेट्रो सफर। यहां अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर लोग काफी उत्साहित नजर आए। बच्चियों ने ऑटोग्राफ्स भी लिए प्रधानमंत्री के। अहमदाबाद को मेट्रो की बड़ी सौगात मिली है और मेट्रो में पीएम मोदी के सफर की ये सीधी तस्वीरें। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। बात अगर करें लक्सर जिला पंचायत चुनाव की, तो इसमें जीते प्रत्याशियों की, तो यहां पर जिला पंचायत की 6 सीटें थी। इनमें से 3 सीट पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। वहीं 1 सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के सिर पर जीत का सेहरा बंधा। 1 सीट पर एक और प्रत्याशी को जनता का आशीर्वाद मिला। का जो श्रेय है वो मेरे क्षेत्र की जनता का है, मेरा नहीं है। ये सब लोगों ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। जीत का जो श्रेय है वो मेरे क्षेत्र की जनता का है। ये डांडा की जो क्षेत्र की जनता है, उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान किया है और बहुत आशीर्वाद दिया है। मेरा मेन मकसद रहेगा विकास कराना, क्षेत्र में विकास कराना मेरा मेन मकसद रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे मेरे पे जो विश्वास दिलाया है, ये हमने जो मेहनत करी है और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता या मैं जैसे कह लूँ मंत्री, तो वो सभी हमारे सहयोग में रहे हैं। सभी का समर्थन रहा है, सभी का साथ रहा है। ये इस कड़ी को लेते हुए हमने ये सीट हम जीत गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए लक्सर में 6 सीटों में अगर बात कर लें तो 3 में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों को जीत मिली और इसका श्रेय खुद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया।
बिल्कुल चारुल, इस बार पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है और यही वजह है कि अब जीते हुए प्रत्याशी लगातार जश्न मना रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिनों से लगातार किस तरह मतगणना जारी थी और जो समर्थक थे वो पूरी तरह जीत का इंतजार कर रहे थे और अब जीत हो गई है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह ढोल नगाड़ों के साथ भाजपा प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ जश्न मना रहे हैं, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट कर उनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। कहा जा सकता है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए पंचायत चुनाव अच्छा नहीं रहता है, बीते चुनाव में भी महज 3 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी सिमट के रह गई थी, लेकिन इस बार 14 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सीट मिल गई है, जिसके बाद एक ऐतिहासिक जीत भी मानी जा रही है। हालांकि मतगणना भी जारी है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है वो पूरी तरह उत्साहित है और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह फूल माला पहनाकर प्रत्याशियों का स्वागत किया जा रहा है। चलो बिल्कुल संजय, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि देखिए, तो हमने देखा कि कितना उत्साह जो है वो नज़र आ रहा है, जो प्रत्याशी हैं वो जीत का जश्न मना रहे हैं। अब इस जीत के बाद क्या उनकी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, क्योंकि जनता ने तो उन्हें चुन लिया है, जनता ने अपना फर्ज निभा दिया है, अब उनका जो फर्ज है, अब उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, तमाम हमने चुनाव के दौरान देखा है कि जो प्रत्याशी थे वो लगातार जनता के बीच पहुंच रहे थे, ग्रामवासियों के बीच पहुंच रहे थे और नए नए वायदे कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह प्रत्याशी जीत गए हैं, जनता से किए गए वादों का समय आ गया है कि अब किस तरह उन्हें पूरे करने हैं, क्योंकि हमने बीते दिनों देखा है कि लगातार प्रत्याशी स्वास्थ्य की बात की जाए या फिर सड़क की बात की जाए या फिर विकास की बात की जाए, तमाम तरह के जो विकास है इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे थे। और अब भी हमने लोगों से बात की है, प्रत्याशियों से बात की है, उनका यही कहना है कि जिस विकास को देखते हुए, विकास के वादों को हमने जनता से किया है, उन्हें अब पूरा। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। उधर पंचायत चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों को मिली बम्पर जीत के बाद पार्टी के नेता खासा उत्साहित है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि हरिद्वार में बीजेपी जिला पंचायत बोर्ड बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशियों ने उनसे संपर्क किया, निर्दलीय प्रत्याशियों ने बोर्ड बनाने में बीजेपी के साथ खड़े होने की बात कही है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद और सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से इस बार हमको आशा से अधिक सफलता प्राप्त हुई है। हम अपना बोर्ड जिला पंचायत बनाने जा रहे हैं और जो निर्दलीय भी जीते हैं, मुझे पे लगभग 10-12 निर्दलियों के भी फ़ोन आ गए समर्थन में। देखिए, जब व्यक्ति दल हारता है तो उसको कहने के लिए यही होता है। कांग्रेस तो आधारहीन है, कांग्रेस का टिकी भी नहीं है और बसपा से भी पीछे। अगर मैं जो जानकारी में जुटा पाया हूँ तो बसपा के लोग हमसे काफ़ी पीछे हैं, लेकिन उनसे भी पीछे कांग्रेस है। इसलिए आरोप बनता ही है उनकी ओर से, राजनीतिक आरोप है, मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, देखिए, जीत के साथ ही कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जिला पंचायत में बोर्ड बनाने की बात भी कह दी है। बिल्कुल चारुल, जिस तरीके से लगातार ही भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में एक बम्पर जीत हासिल की है, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी बोर्ड बनाने की बात कह रही है। हालांकि जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी लगातार, जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार जो अध्यक्ष होगा जिला पंचायत में वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। इन सब बातों को लेकर अब पार्टी के जो बड़े नेता है, यानी जो मंत्री है, नेता है और जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं और बैठक में लगातार तमाम चर्चाएं की जा रही है। और जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही पंचायत बोर्ड बनने जा रहा है। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसान मोर्चा प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। बीएल संतोष पार्टी संगठन के साथ मीटिंग करेंगे। पार्टी कार्यकारिणी की विस्तार को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, बीएल संतोष पार्टी संगठन के साथ मीटिंग करेंगे।
पार्टी कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। किसान मोर्चा प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन है। 2 दिवसीय शिविर था और इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष शामिल होने वाले हैं और इसके साथ ही वो संगठन के साथ मीटिंग करेंगे। पार्टी कार्यकारिणी विस्तार को लेकर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। आज प्रशिक्षण शिविर का आखिरी दिन, खुद बीएल संतोष इसमें शामिल होंगे और संगठन के साथ मीटिंग करेंगे। अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड सरकार एक्शन मोड में है। अवैध रूप से चल रहे होटल और रिजॉर्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट ने 25 होटल और रिजॉर्ट्स को नोटिस दिया। इनसे 12 प्रकार के दस्तावेज मांगे गए। 1 अक्टूबर तक इनसे तमाम दस्तावेज मांगे गए हैं। होटल और रिजॉर्ट मालिकों को कागजात दिखाने को कहा गया। बताया जा रहा है कि इन दस्तावेजों में अनियमितताएं पाए जाने पर इनके खिलाफ हरिद्वार जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने की तैयारियों में है। अंकिता हत्याकांड के बाद प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है और ऐसे में हरिद्वार में प्रशासन की ओर से अवैध तरीके से चलाए जा रहे होटल और रिजॉर्ट को नोटिस जारी किया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है। 25 होटल और रिजॉर्ट मालिकों को नोटिस देखिए जारी किया गया है और इनसे 12 दस्तावेज मांगे हैं प्रशासन ने। 1 अक्टूबर तक का वक्त इन्हें मुहैया कराया गया है ताकि ये जो दस्तावेज है उन्हें मुहैया करा सके प्रशासन को। अंकिता हत्याकांड हुआ जिसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी होटलों और रिजॉर्ट वगैरह की चेकिंग के लिए आदेश दिए कि उनका निरीक्षण किया जाए और जो भी अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं होटल या रिजॉर्ट उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में मेरे द्वारा एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देश दिए गए कि इसमें कार्रवाई की जाए। उस क्रम में मेरे द्वारा कल 25 होटल संचालकों को नोटिस निर्गत किए गए कि आप दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को मेरे कार्यालय में प्रातः 11 बजे आप स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से 12 प्रकार के अभिलेख प्रस्तुत करें जो मैंने मांगा है और उन अभिलेखों को देखने के बाद जो अवैध होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए अंकिता हत्याकांड के बाद लगातार प्रशासन एक्शन में और ऐसे में हरिद्वार प्रशासन ने 25 अवैध होटल और रिजॉर्ट्स को नोटिस जारी किया है। देखिए चारुल, अंकिता हत्याकांड के बाद धामी सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। जहां एक और उत्तराखंड के सभी जनपदों में लगातार होटल और रिजॉर्ट को सील किया जा रहा है, तो वहीं अब हरिद्वार में भी उन होटलों को रिजॉर्टों को चिन्हित किया जा रहा है जो अवैध तरीके से चल रहे हैं। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट ने यह दावा किया है कि अब जल्द से जल्द जो होटल और रिजॉर्ट चल रहे हैं अवैध तरीके से उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद हरिद्वार जिला प्रशासन ने करीब 25 होटलों को नोटिस भी दिया है। अब देखने वाली बात होगी क्या सिर्फ नोटिस ही दिया है या इन पर कार्यवाही भी होगी। हमारे चैनल द्वारा पहले भी इस तरह की खबरें प्रकाशित की गई है, लेकिन प्रशासन महज नाम मात्र के लिए ही कार्यवाही करता है। उसके बाद संजय, एक सवाल ये भी निकलता है कि हर बार प्रशासन को जगाने के लिए किसी हादसे की जरूरत क्यों होती है? इस वक्त अंकिता हत्याकांड के बाद जिस तरह प्रशासन लगातार चाबुक चला रहा है, एक्शन में है, ऐसी कार्रवाई पहले क्यों नहीं की जाती है? देखिए, निश्चित तौर पर चारुल आपको बता दें, होटल और रिजॉर्ट कहीं ना कहीं इन सभी होटल और रिजॉर्ट में एक सफेद पोश का हाथ रहता है, बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं का हाथ रहता है। और यही वजह है कि जब एक बड़ा हादसा हो जाता है तो जब प्रशासन जागता है, क्योंकि हमने देखा है कि अंकिता हत्याकांड के बाद लगातार उत्तराखंड के सभी जनपदों में एक के बाद एक होटल और रिजॉर्ट सील किए जा रहे हैं। तमाम उन पर कार्यवाही करने की बात कही जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि किसी भी
होटल रिजॉर्ट को छोड़ा नहीं जाएगा अगर वो अवैध है। और यही वजह है कि अब हरिद्वार जिला प्रशासन भी जाग गया है, लगातार होटल और रिजॉर्ट का तमाम जगह जाकर निरीक्षण कर रहा है, तमाम बड़ी बातें कह रहा है कि इस बार उनको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि अभी कुछ होटलों को नोटिस भी दिए हैं, देखते हैं कि ये महज नोटिस में ही सिमट के रह जाता है या फिर इन पर बड़ी कार्रवाई होती है। चारुल, संजय, ये भी समझना चाहेंगे, देखिए अभी विधानसभा में जो बैकडोर से भर्तियां की गई उसके बाद लेटर्स वायरल हुए जिसमें ये देखा गया किस तरह से दबाव था या फिर सिफारिशी पत्र थे। क्या यही वो सिफारिशें हैं जो लगातार उत्तराखंड में व्यवस्थाएं जो हैं उन्हें बिगाड़ रही है? क्योंकि एक तरफ हमने देखा विधानसभा में बैकडोर से भर्तियां हुई, इधर आपने भी जिक्र किया कि ये जो अवैध होटल चल रहे हैं इनमें कोई ना कोई सफेदपोश जरूर शामिल होता है जिसके संरक्षण के आधार पर प्रशासन की बातें नहीं सुनी जाती हैं और तमाम मानकों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल चारुल, जिस तरह से लगातार धामी सरकार लगातार गिरती जा रही है, हालांकि इसको लेकर अब विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि किसी भी तरह का सरकार पर दाग ना लगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब उन सफेदपोश नेताओं के भी होटलों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है जो इन सब में संलिप्त है। तो कहा जा सकता है कि धामी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। हालांकि यह दावा कर रही है कि जो रिजॉर्ट हैं, होटल है, तमाम उन पर बुलडोजर भी चलने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या सिर्फ ये बातें दावों में ही रह जाती है या फिर इन पर कार्यवाही भी होती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चारुल, सबसे पहले हम बता दें कि जिस तरह धामी सरकार ने अंकिता हत्याकांड के बाद जो रिजॉर्ट था उस पर बुलडोजर चलाया है और उसके बाद तमाम जनपदों में एक बड़ी कार्यवाही की है, तो कहीं ना कहीं ये सराहनीय कार्य है। राज्य के लोग इनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो अब इसी को लेकर तमाम जनपदों में एक अभियान चलाया जा रहा है कि सबसे अहम चीज है कि ऐसे अभियान जब लगातार चले तो जरूर प्रशासन की वाहवाही होनी लाजमी है, लेकिन जब किसी हादसे के बाद ये होते हैं तो सवाल जरूर उठते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर देहरादून से है, जहां नियुक्तियों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का स्टाफ विवाद के घेरे में आ गया है। स्पीकर के निजी स्टाफ में शामिल कर्मचारियों की सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस सूची में शामिल राज्य के बाहर के लोगों की नियुक्तियों पर विवाद है। सोशल मीडिया पर स्थानीय लोगों के बजाय बाहरियों को नौकरी देने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नियुक्तियों पर विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है और ये पत्र आप देखिए, ये भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। अब क्योंकि स्पीकर का स्टाफ विवादों के घेरे में आ गया है, स्टाफ के सूची जो है वो वायरल हो रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मेडिकल कॉलेजेस को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में अब दूर होगी स्टाफ की कमी। बड़ी खबर आपको बता दें, नियमित और संविदा स्टाफ को अब अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। 50% अतिरिक्त भत्ता देने का ऐलान किया गया है और इसके लिए शासनादेश भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की पहल रंग लाई है और पर्वतीय जिलों में अब स्टाफ की कमी नहीं होगी क्योंकि मेडिकल कॉलेज में स्टाफ तैनात करने की बात कही गई है और जल्द ही इसको लेकर शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा। वहीं चमोली जिला सहकारी बैंक का 55वां वार्षिक आम सभा की बैठक हुई। गौरा देवी इंटर कॉलेज के सभागार में ये बैठक आयोजित हुई जिसमें मुख्य अतिथि विधायक भोपाल राम टमटा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांधा। सहकारिता विभाग से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी, साथ ही समिति के सदस्यों के सुझाव भी लिए गए। जो चमोली जिला सहकारी बैंक का बजट उसको पारित करते हैं। मुझे कहने में बड़ा हर्ष है कि चमोली जिला सहकारी बैंक इस वर्ष 17 करोड़ के फायदे का बैंक है और हम 1000 करोड़ से ऊपर की श्रेणी वाले बैंक के बिजनेस वाले बैंक में हम आ गए हैं।
मैं कह सकता हूँ कि अब चमोली जिला सहकारी बैंक 1000 करोड़ की बिजनेस वाला बैंक हो गया है। हम दीनदयाल किसान कल्याण योजना के अंतर्गत हमने पिछले 3 वर्षों में 75 करोड़ रुपया 0% ब्याज की दर पर बांटा है। कृषकों की आय दुगना करने के लिए चमोली जिला सहकारी बैंक लगातार प्रयासरत है। बैंक की जो आज 55वीं आम बैठक थी उसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला और मैं माननीय सहकारिता मंत्री श्री डॉक्टर सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि वो अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने वर्चुअल के माध्यम से हमको संबोधित किया। सारे सहकारी समिति के यहाँ पर सम्मानित जन इकट्ठे थे और मैं आज इस बैठक के माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और अपने यशस्वी सहकारिता मंत्री जी का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी जुड़े हैं। पुष्कर, अगर देखा जाए तो जिला सहकारी बैंक की वार्षिक बैठक में क्या खास रहा और सबसे अहम चीज है कि इसका जिक्र करना कि बैंक जो है फायदे में चल रहा है। बिल्कुल, देखिए चारों जिला सहकारी बैंक का जो स्कीमें जो चलती है, चाहे वो प्रधानमंत्री की योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की कल्याणकारी योजना हो, रोजगार से लेकर जो भी योजनाएं जो है बैंक चलाता है, उसको लेकर जनपद चमोली और रुद्रप्रयाग का जो जिला सहकारी बैंक है, इसका एक अधिवेशन जो है कल यहाँ पे हुआ था और अधिवेशन में तमाम सारे, चाहे किसान हो, चाहे आपके व्यापारी वर्ग हो, चाहे आपके जो नवयुवक जो बेरोजगार हो, यहाँ पे पहुंचे हुए थे। इनको यहाँ पे लाभान्वित करके इनको चेक भी दिया गया। उसके बाद जो है योजनाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो गजेंद्र रावत जी थे, इन्होंने जो है कहा है कि हमारा बैंक जो जिला सहकारी बैंक जो चमोली है, इसको जो है 100 करोड़ से ऊपर का जो फायदा हुआ, 17 करोड़ के करीब इनको जो है प्रॉफिट हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लेकर, चाहे प्रधानमंत्री जो भी योजनाएं हैं, तमाम सारी योजनाएं जो है कि पहाड़ी जिलों में ये बैंक जो है बिना ब्याज के ऋण वितरित करता है। 3 लाख और 5 लाख के करीब ये बैंक ऋण देता है। तो इससे जो है लोगों की तो आजीविका चलती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें रोजगार परक की या रोजगार को लेकर हम अगर बात करें तो जिला सहकारी बैंक ने जो है बहुत सारा लोन यहाँ पे दिया है, चाहे आप मत्स्य पालन से लेकर हो, चाहे आपका बकरी पालन हो या भेड़ पालन हो, तमाम सारे लोन जो है जिला सहकारी बैंक जो है पहाड़ी क्षेत्रों को देता है। पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग होते हैं, छोटे काश्तकार होते हैं, चाहे जड़ी बूटी से लेकर आपका जो है तमाम सारे जो किसान होते हैं, किसानों की आय दुगनी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है कि किसानों की आय जो है दुगनी कैसे होगी, इसको लेकर तमाम सारे प्रोग्राम जो है जिला सहकारी बैंक चलाता है और उसको लेकर जो है साल भर की जो समीक्षा होती है, समीक्षा बैठक होती है, समीक्षा में निर्णय लिया जाता है कि किस तरह का बैंक प्रॉफिट में रहा या घाटे में रहा, इसका जो है ब्यौरा दिया जाता है कृषकों के सामने। हालांकि इस बार का जो चमोली और रुद्रप्रयाग का जो जिला सहकारी बैंक है, ये जो है प्रॉफिट में हमको यहाँ पे देखने को मिला। आपने विजुअलों के माध्यम से भी देखा और जो अध्यक्ष ने भी किस तरह से कहा कि हम जो है अग्रणीय जो ऋण जो हमने जो दिया है, जो 20-21 का जो बजट था या 22-23 का जो बजट है, इसको लेकर जो है हम जो है आज प्रथम पायदान में है। हालांकि जिला सहकारी बैंक तमाम सारी योजनाओं को चलाता है और धरातल पे जब उतरता है, जब ऐसी बैठकें होती हैं या ऐसे क्षेत्रों में जो ऐसी एक बैठक अभी भी आयोजित हुई। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पुष्कर। और इस बीच अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।